हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र की करंट अफेयर सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि घटना चक्र से एक साल के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ की सभी वीडियोस को देखते हैं तो आपका यहाँ पर एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर। इंटरनेशनल करंट अफेयर को यहाँ पर हम टू द पॉइंट कवर करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हमने नेशनल करंट अफेयर को कवर किया है। नेशनल करंट अफेयर पर आपकी 2 मैराथन क्लास आई हैं, तो आपको उन क्लासेस को देख लेना है। यहाँ पर आपका एक साल का नेशनल करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। इस मैगजीन की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी सभी वीडियोस आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप इस मैगजीन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है @PCS Mind। @PCS Mind को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपके साथ इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार इस मैगजीन के इंडेक्स को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला आपका नेशनल करंट अफेयर दिया गया है। नेशनल करंट अफेयर आपका लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे कवर कर सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर के बाद आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर दिया गया है, जिसे हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर के बाद आपकी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पर एक वीडियो आएगी, देन साइंस टेक पर आपकी एक वीडियो आएगी। इसीलिए आपको लगातार डेली इन क्लासेस को देखना है और अपने करंट अफेयर के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहली न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आपका गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था, इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो ये है आपका न्यूजीलैंड। तो विश्व का पहला देश पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड बना है। तीसरी न्यूज़ है सतत विकास रिपोर्ट 2023 के बारे में। इसे आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमें देखने हैं सतत विकास रिपोर्ट 2023 के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 की SDG रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो भारत की रैंक आई है इसमें 112वीं। भारत 112वीं रैंक पर है। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है। तो ये है आपका फिनलैंड। इस रैंकिंग में अंतिम देश कौन है। अंतिम देश है दक्षिण सूडान 166वीं रैंक के साथ। इन्हें आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद है आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2023। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। देन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इस सूचकांक में कितने स्वतंत्र देश व क्षेत्र शामिल हैं। तो इसमें टोटल 163 कंट्री शामिल हैं। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो यह है आपका आइसलैंड। आइसलैंड रैंक 1 पर आया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो यह है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सबसे लास्ट रैंक आई है 163। तो आपको याद रखना है, विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश अफगानिस्तान है। इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक 126वीं है, इसे आप याद रखेंगे। विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने, किस देश ने 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। सही आंसर आपका भारत होगा। आपको याद रखना है, 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है 4 जुलाई 2023 को। भारत की तरफ इस सम्मेलन की अध्यक्षता
किसने की? तो आपको याद रखना है भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली किया गया। तो यह इसका आयोजन वर्चुअली हुआ था। संघाई शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय यानी कि थीम क्या थी? तो इसकी थीम है टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। ये आपको ध्यान रखना है। एससीओ शिखर सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है? तो यह है आपका ईरान। आपको याद रखना है एससीओ का 9वां सदस्य देश ईरान बना है 4 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई के मध्य फ्रांस की यात्रा पर गए थे। तो फ्रांस की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट है आपका, वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो यहाँ पर फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस, तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वहाँ के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका बैस्टिल डे। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को बैस्टिल डे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जाएगा? तो यह आपका अबू धाबी यूएई में खोला जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी यूएई में खोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? तो यह है आपका यूनाइटेड किंगडम। इसे आपको ध्यान रखना है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट है आपका, हैनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश कौन है? तो यह है आपका सिंगापुर। विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में शीर्ष देश सिंगापुर है। भारत इस रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो भारत की रैंक 85 आई है। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जून 2023 में। इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो इस पुरस्कार को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का क्या नाम है? तो इसका नाम था बिपरजॉय। तो आप देख सकते हैं जून 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का नाम बिपरजॉय था। किस देश ने इस चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा था? तो बांग्लादेश के द्वारा इस चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा गया था। नेक्स्ट है आपका, द इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। यह इसका कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो यह है आपका वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह है आपका यूनाइटेड किंगडम का मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। इस सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो यह है आपका तमिलनाडु कोयम्बटूर का अमृता विश्व विद्यापीठम। इसे समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो 52वां स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 6 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों का चुनाव किया गया है। और ये 5 देश कौन से हैं? तो ये 5 देश हैं आपके अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया। ये किन देशों का स्थान लेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देश जो हैं आपका, ये अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेंगे। इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक होगा? इनका कार्यकाल जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक होने वाला है।
नेक्स्ट है आपका किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूके तथा जो बाइडेन राष्ट्रपति यूएसए। तो अटलांटिक घोषणा पर यूके के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है आपका मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। तो हांगकांग विश्व का सबसे महंगा शहर है। रैंकिंग में विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन से हैं। तो ये हैं आपके इस्लामाबाद और कराची। नेक्स्ट है रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, जिसकी रैंक 147 आई है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया गया है और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से 27 पर किसने हस्ताक्षर किए हैं। तो इस पर नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह आपका विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं। तो इसमें टोटल 146 कंट्री शामिल हैं। सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो यह आपका आइसलैंड है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। तो यह आपका अफगानिस्तान है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक यहाँ 127 127वीं है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई है। तो यह है आपकी हाई सीज ट्रीटी, उच्च समुद्री संधि को यहाँ पर अपनाया गया है। इस संधि को कब अपनाया गया। तो इस संधि को इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन के दौरान अपनाया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन यूएन के मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है आपका द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो इसे स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। तो यह है आपका सिलिकॉन वैली। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी एवं लंदन संयुक्त रूप से हैं। रैंकिंग में शीर्ष 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है। तो भारत का एकमात्र शहर बंगलुरु है। बंगलुरु की रैंक क्या है 20, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज है जून 2023 में पैटेरी ओरपो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो पैटेरी ओरपो यह आपके फिनलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के ऑर्डर ऑफ द नाइल सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 को किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसे EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं। तो इसमें 173 कंट्री शामिल हैं। सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा शहर है। तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर ऑस्ट्रिया का वियना शहर है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा शहर है। तो इसमें अंतिम स्थान पर सीरिया का दमिश्क शहर है। सूचकांक में शामिल भारतीय शहर कौन कौन हैं। तो यह आपके नई दिल्ली और मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बंगलुरु है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्थानों में से किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो IISc बंगलुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। IISc बंगलुरु को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी यहाँ पर
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो इस रैंकिंग में 64 कंट्री शामिल हैं। रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 के बारे में, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क आया है। रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं? तो दूसरे और तीसरे स्थान पर आयरलैंड एवं स्विट्जरलैंड है। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 40वीं है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है? IIT बॉम्बे। आपको याद रखना है, भारत के IIT बॉम्बे को इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया था। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो 49वां संस्करण है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई है मई 2023 में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? तो फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन में भाग लिया गया। नेक्स्ट है आपकी, क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम लिटिल इंडिया रखा गया है। नेक्स्ट है, किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो यह आपका भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन मेघालय के दावकी में किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्योहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की है? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेंसिल्वेनिया के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है? तो IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया के जांजीबार में स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो भारत के द्वारा सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। नेक्स्ट है, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है? तो भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को नेपाल देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। यह कितने मेगावाट की परियोजना है? तो यह आपकी 669 मेगावाट की परियोजना होगी। नेक्स्ट है, किन दो देशों ने घोषणा की है? देखिए, नेक्स्ट है आपका, किन दो देशों ने घोषणा की है कि वे 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? तो ऐसा करने वाले 2 देश हैं कतर और बहरीन। नेक्स्ट है आपका, ईरान ने वर्ष 2016 के बाद से पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो ईरान के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में वर्ष 2016 के बाद से पहली बार अपना पहला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नवनियुक्त राजदूत का क्या नाम है? तो इनका नाम है रेजा अमेरी। नेक्स्ट है आपका, भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया? तो इनका नाम था जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नेक्स्ट है आपका, विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो यह है आपका फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। नेक्स्ट है, 20 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहे? तो आपको पता होना चाहिए, फूमियो किसीदा यह आपके जापान के प्रधानमंत्री हैं जो 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के द्वारा किया गया। शेख हसीना कौन है? यह आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो इन दोनों के द्वारा वर्चुअली
भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है? तो यह होगा आपका डिकिन विश्वविद्यालय। डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह आपका ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है आपका, अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया है? तो अरब लीग के सदस्यों ने सीरिया को पुनः इस समूह में शामिल कर लिया है। सीरिया की सदस्यता इस समूह से कब निलंबित की गई थी? वर्ष 2011 में। अरब लीग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अरब लीग में टोटल 22 कंट्री हैं। नेक्स्ट है आपका, किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिनलैंड। फिनलैंड में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो इसका नाम है ओल्की कलुओटो 3। इसे आपको ध्यान रखना है। यह कितने मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है? तो 1600 मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बना है? तो यह आपका सीरिया बना है। किस देश में संविधान में सुधार हेतु जनमत संग्रह कराया गया? तो ऐसा उज्बेकिस्तान में कराया गया। इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया था? तो भारत निर्वाचन आयोग को यहां पर आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो इसका नाम था चक्रवात इल्सा। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो 4 वर्ष का होने वाला है। नेक्स्ट है, किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो ऐसा अमेरिका के द्वारा किया गया है। यह रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी यह आपका इंडोनेशिया में है। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है? तो यह आपका एलेस बियालियात्स्की को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है। ये किस देश के निवासी हैं? तो ये बेलारूस के निवासी हैं। इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया था? तो वर्ष 2022 के लिए। नेक्स्ट है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना है? तो यह है आपका इजिप्ट, मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का इजिप्ट नया सदस्य बना है। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है? तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? तो यह भारत को ग्रहण की है। तो भारत वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है आपका क्रोएशिया। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो गुजरात के जामनगर में WHO के द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र खोला गया। नेक्स्ट है, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 11 मई 2023 को आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वर्ष 2023 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2023 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? तो 42वां संस्करण था। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। देखिए नेक्स्ट है, किस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपको याद रखना है, भारत की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 20 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था।
देखिए, 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी रिस्पॉन्स टू कंटेम्पररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू पैरिक्सिस। नेक्स्ट है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का संवाद साझेदार बना है? तो यह है आपका सऊदी अरब। मई 2023 में एससीओ के संवाद भागीदार कौन बने हैं? कुवैत, मालदीव, म्यांमार और यूएई, यह आपके एससीओ के संवाद भागीदार देश बने हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना। नेक्स्ट है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो इसकी मेजबानी फिजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया था? तो 180 कंट्री यहाँ पर शामिल हैं। सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। और सूचकांक में भारत की रैंक 161वीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान मिला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये आपके नाइजीरिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया 24 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है, क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो ये हैं आपके मिगेल डियाज कानेल। मिगेल डियाज कानेल को क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हैं आपके हमजा यूसुफ। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया है? तो ये हैं आपके शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। नेक्स्ट है, चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपके ली कियांग हैं। नेपाल का नया राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुआ है? रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वो वैन थुओंग ने वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जैसिंडा ओडर्न के इस्तीफे के पश्चात न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये है आपके क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट है, एलिन क्लाउड बिल्ली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये आपके गैबोन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? दीना बोलुआर्ट। तो दीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है आपकी नताशा पिर्क मुशर। नेक्स्ट है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये है आपकी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। आज की वीडियो में हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर को टू द पॉइंट डिस्कस किया है और इसको समाप्त भी किया है। इसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आपकी 1-2 क्लासेज और आएंगी, जहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, अलग अलग कंट्रीज के साथ भारत के संबंधों को देखेंगे, तो काफ़ी डिटेल में वहाँ पर चीज़ों को कवर किया जाएगा। ये आपकी आज की क्लास में टू द पॉइंट यहाँ पर चीज़ों को हमने डिस्कस किया। इसके बाद इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पर आपकी क्लास आएगी, जिसे आपको ज़रूर देखना है। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।